ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਤਿਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੈ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੈ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿਟੈ। ਤਨ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਚ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਡੀਲੇ
पाखंड इहो जे पखंड छड्ड दे। जे तैनूं ये लगदा है ना कि मैं धार्मिक आ कर्म करके रब तक पहुँच जांगा, सतगुरु कहंदे नहीं पहुँच सकदा, छड्ड दे पखंड। इक्को काम करिया कर, नाम लिया जाहे तरन दा, परमात्मा दा नाम जप, नाम दे नाल ही तेरा पार उतारा होना है। हुण जिहड़ा कल श्लोक वाचिया मैं थोड़ी जी जानकारी दे के आपां विचार साझी करिए। सतगुरु कहन लगे कि जिहड़े हाकम ने वो मानस खाने ने, आदमखोर बने हुए ने। मान लो गरीब लोगों का जिहड़ा वो खून पी रहे हैं। तो कल आपां ये बड़ी डिटेल दे नाल वाचिया सी कि मानस खाने कौन ने, किवें हाकम लोगों का खून पींदे ने। अगे सतगुरु कह लगे जिहड़े उन्हां दे गां खत्तरी रखे हुए मुंशी ने, रहिंदा खुंदा वो लोगों का खून पी जाते हैं। मैं सोचदा असी अज कहने कि साडा जिहड़ा देश करप्ट है, अज असी कहने जी करप्शन बड़ी है। ये अज तो नहीं, ये शुरू तो जिहड़ा हिंदुस्तान दे इउं कह लवां कि खून दे विच ही रचिया होया है। ये हर थां दे उत्ते करप्ट है, हर थां दे उत्ते करप्शन करदा है। ये धर्मी मनुख भी किसी नूं छड्डदा नहीं, ते ये संसारी मनुख भी किसी नूं छड्डदा नहीं। इत्थे आपां सारियां दा ही अज जिहड़ा वो जिक्र करांगे। सो सतगुरु जी बख्शिश करदे ने। महला पहला कह लगे मानस खाने करहे निवाज, केवल ये अखरी अर्थ कर दिए, भावें कल विचार हुई है। सतगुरु कह लगे जिहड़े आदमखोर ने, मानस खाने ने, भाव जिहड़े गरीबां दा लहू पीण वाले ने, वो हाकम ने, तो वो जाके एक पासे गरीबां दा लहू पींदे ने, दूसरे पासे जाके मसीतां दे विच नमाज अदा करते हैं। अगे सतगुरु कह लगे छुरी वगायन तिन गल ताग। हुण इत्थे एक सतगुरां ने ये सानूं हुलिया दिता है बना के। कह लगे एक हाकम है, वो मुसलमान है। उस मुसलमान दे कोल जिहड़ा मुंशी लगा होया है, वो जिहड़ा वो धर्म का खत्तरी है, हिंदू मत दे नाल संबंधित है, वो खत्तरी जात का है। वो की करदा है, खत्तरी होने करके उन्हें गल दे विच जनेऊ पाया होया है। सतगुरु जनेऊ नूं नहीं इत्थे भंड रहे, कहंदे मुबारक है तेरा जनेऊ, पर जनेऊ पा के तू जिहड़ा है ये लोकां नूं छुरी वांग मानो किसी नूं कोना जिहड़ा वो छड्डदा कोई नहीं, जिहड़ा तेरे काबू आउंदा उहनूं फड़ के तू रगड़ के रख देना है। तुसीं वेखो साडे भावें वड्डे अहलकार होण भावें छोटे होण, सिस्टम सारा विगड़िया है। एक हौलदार तो लैके ते मंत्रियां तक रिश्वत जाती है। ये किहड़ा बंदा जी जिहड़ा रिश्वत का मौका जान दिंदा है। तुसीं किसी भी थां दे उत्ते चल जाओ, सरकारी ते चल जाओ, प्राइवेट ते चल जाओ, सारे पासे इहो हाल, हर पासे रिश्वत ही रिश्वत है। सतगुरु कहते ये गरीब का मान लो लहू निचोड़दा पिया, छुरी फड़ के उहदे दिवाले होया पिया। सतगुरु कहते भलिया तू गल दे विच धागा पाया, की फायदा तेरे धागे पाए दा। इहदा आपां जिक्र पिछली पौड़ी दे नाल श्लोक च कर रहे हैं कि तग ना इंदरी, तग ना नारी, भलके थुक पवै नित दाड़ी, तग ना पैनी, तग ना हत्थी। तू धागा हत्थां नूं पाउणा सी, तेरे हत्थ किसी दा बुरा ना कर दे। तेरे हत्थ रिश्वत लैन लग्या कंबदे, तेरी जुबान नूं धागा पैंदा, जिहड़ी तेरी जुबान कूड़ बोलदी है, जिहड़ी किसी गरीब दे नाल गरीब मार कराउंदी है, उस जुबान नूं धागा पैंदा तां जो गरीब मार ना हुंदी। सतगुरु कह लगे जिहड़े हत्थ दे विच धागा पाउणा सी, जिहड़े हत्थ शुभ कर्मां नूं उठने सन, उन्हां हत्थां दे विच मानो तू जिहड़ी मंत्रां दी छुरी, इत्थे मंत्रां दी छुरी अर्थ करांगे। मैं कल भी कहा सी एक हाकम है, वो तलवार दे नाल जिहड़ा है वो लोगों को खत्म कर रहा, दूजे पासे उहदे अहलकार ने जिहड़े विचार दे नाल खत्म करते पे ने। उन्हें मान लो किसी नूं छड्डदा कोई नहीं, झूठ ते झूठ, ये जिहड़ा रिश्वत ते रिश्वत लई जा रहा। सतगुरु कह लगे छुरी वगायन तिन गल ताग। हुण ये छुरी वगायन जिहड़ा है, ये जिहड़ा खत्तरी है, ये थोड़ा जिहा इहनूं समझना पवेगा, अगलियां पंक्तियां दी ना समझ लगनी है। फिर मैं समझा देवां। मुगल हाकम है, उहदी गां नौकरी करदा होया जिहड़ा मुंशी दी है, वो खत्तरी है। हुण ये की करदा है कि जदों मनुख रिश्वत खांदा है, ये उत्ते तक रिश्वत पहुँचदी है, थोड़ा बहुता ये खांदा है, बाकी उत्ते पहुँचा दिंदा है। इदा सिस्टम सारा चलदा ना, थोड़ा थोड़ा जिहड़ी रिश्वत खांदी खांदी उपर तक जाई जांदी है। सतगुरु कहंदे हुण इहने मुंशी ने की कीता कि वो रिश्वत का पैसा जिहड़ा लैके अपने घर नूं चला गया। एक तो इहदी तनख्वाह सी। देखो ये एक मैं इत्थे बेनती करदा, चलो अगे जिक्र भी आना है, नौकरी किते भी करो, जे तुहाडी हक की कमाई है उन्होंने गुरु साहब माड़ा नहीं कहणगे, पर जे तुसी धर्म के पैसे दे विच भी बेहकी कमाई खांदे जे ना, गुरु साहब उन्होंने प्रवान नहीं करते। सतगुरु कहण लगे इन्हें मुंशी ने हुण की कीता,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੁਰੀ ਵਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। घर खड़न तो बाद अगे जाके सराध आ गए, सियाल च सराध कराउंदे ने। कहंदे हुण जदों सराध कराए तो सराधां दे विच इहने पंडित नूं अपने घर च सद्दिया ते पंडित इहदे घर दे विच आण के मंत्र पढ़दा है, संख पूरदा है। अगे सतगुरु इत्थे बख्शिश करदे, कहण लगे तिन घर ब्राह्मण पूर है नाद, नाद दा अर्थ है संख। कहंदे हुण ब्राह्मण इहदे घर च आ गया, कि दे उस मुंशी दे, उस खत्तरी दे जिहड़ा हाकम दे कोलों रिश्वत दी कमाई कुछ आप खाधी है, कुछ उन्होंने खवा के तो रिश्वत घर लैके आ गया। उहदे घर हुण ब्राह्मण आ गया, खत्तरी दे घर च ब्राह्मण आया, उन्हें आके मंत्र पढ़े, उन्हें आके संख वजाया तो जय जयकार की। अगे सतगुरु कह लगे उन्हां पे आवे ओई साध। उन्हां दा अर्थ करांगे उन्हां ब्राह्मणां नूं, वो पंडित जिहड़ा अपने संख नूं वजाउंदा है, जिहड़ा मंत्रां नूं पढ़ के अपने आप नूं जिहड़ा धार्मिक शख्सियत जिहड़ा लोकां दे सामने पेश करदा है। सतगुरु कहंदे उस ब्राह्मण ने जदों खत्तरी दे घर दे विच पूड़ियां खाधियां, खीर खाधी, चंगे चंगे पकवान खाधे, ते उत्थों जिहड़ी सी दंद घसाई लई, पूजा लई, भेटां लई। कहंदे भलिया एक गल याद रखी, जिहड़ा स्वाद भाव जिहड़ा पराया हक मुंशी ने खाधा है ना, ਉਹਦੇ घर की कमाई तू खा रहा, वो स्वाद ही जिहड़ा तेरे मूँह दे विच भी आवेगा, भाव पराया हक ही तू खा के बैठ गया। उन्हां पे आवे ओही साध। अगे सतगुरु कह लगे कूड़ी रास कूड़ा वा पार, कूड़ बोल करें आहार। रास कहंदे ने पूंजी नूं, सरमाया धन दौलत, वपार कहंदे ने वनज नूं। सतगुरु कहंदे वेखो ये की लोकां नूं हो गया, ये जिहड़ी पूंजी जिहड़ी माया इकट्ठी कीती है, ये भी झूठ बोल बोल के कीती हुई है। तो जिहड़ा ये वपार हुण ब्राह्मण आण के करदा है, मैनूं दंद कसाई दे दिओ, इहदे पैसे भी दे दिओ। देखो श्राद्धां दे विच ये बड़ी गराई कीती जांदी है, एक दंद कसाई लई जांदी है, फिर कहा जांदा तुहाडे बजुर्गां नूं जोड़े दी लोड़ है, उहदे पैसे लै ले, लीड़े कपड़े की लोड़ है, उहदे पैसे लै ले, बिस्तरे की लोड़ है, उहदे पैसे लै ले। इदां कई थावां ते ये वपार बनाया गया। कहण लगे कूड़ी रास कूड़ा वा पार, कूड़ बोल करें आहार। आहार का अर्थ है खाना। कहते झूठ बोल बोल के एक दूजे दियां सिफतां करी जाते हैं, वाह वाह तेरे घर की कमाई बड़ी चंगी है। सतगुरु कह लगे भलिया झूठ बोल बोल के जिहड़ा है तू खाना खांदा पिया है। अगे कह लगे शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। कह लगे वेखो होए ना इन्हां नूं शर्म है ना इन्हां दे अंदर धर्म है। इन्हां ने शर्म भी वेच के खा ली, धर्म नूं भी वेच के खा लिया। कह लगे डेरे का अर्थ लागे नहीं किते दीदा। कहते ना इन्हों शर्म हियार नज़र आती, इन्हों के ना धार्मिक बिरती कोई नज़र आती है। नानक कूड़ रहा भरपूर। सतगुरु कह लगे सारे पासे कूड़ ही कूड़ प्रधान होया पिया है। ये पहलियां 4-5 पंक्तियां के अखरी अर्थ ने। मैं हम थोड़े जे ये भाव अर्थ कर देना। देखो गुरमुखो जदों भी असी किसी के कोलों पकवान खाने हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी कहती है कि पहली गल तेरी जिहड़ी कमाई है वो हक की होनी चाहिए। ये चलो मैं राती भी आप थोड़ा जिहा डिटेल दे नाल वाचिया सी। जिहड़ा पराया हक है ना वो साडा अंदर नहीं जे टिकन दिंदा। उहदा एक कारण मैं थोड़ा जिहा समझा देना। सियाणे कहंदे हुंदे सन जैसा अन्न तैसा मन। जिहो जिहा तू पकवान खाएगा उदां दा तेरा मन बनदा है। तुसीं रोटी खांदे जे एक मनुख जिहड़ा गरीब है, एक रक्षा चलाउंदा है, दिहाड़ीदार है, वो सारी दिहाड़ी खून पसीने की कमाई इकट्ठी करता है। खून पसीने की भाव अर्थ होंदा है वो पिंडा जिहड़ा पसीने दे नाल भरिया है, तो बेचारा अपने खून का शरीर का जोर ला ला के पैसे इकट्ठे करता है। उन्होंने खून पसीने की कमाई कहते। वो वेला बह के उन्हें पैसे नहीं इकट्ठे किए, उन्हें मूँह हिला के पैसे नहीं इकट्ठे किए, उन्हें रिश्वत खा के पैसे नहीं इकट्ठे किए। उहदे जे 10 रुपये भी जुड़े ने ना, उस 10 रुपये दे हज़ारां बूंदां जिहड़ियां ने वो पसीने दीयां पईयां होईयां ने, उन्होंने खून पसीने की कमाई कहंदे ने। सतगुरु कहंदे एक मनुख उन्हें खून पसीने की कमाई इकट्ठी की तो वो कमाई अपने घर लैके आ गया। उस कमाई का जिहड़ा सी पकवान जिहड़ा सी खरीदिया, राशन पानी खरीदिया। हुण कमाई जिहड़ी हराम दी है, तू वो रिश्वत मार ली ना किसी गरीब की, कमाई जिहड़ी हराम दी होगी। उहदा पकवान लिया, पकवान ने जिहड़ा सी जाके शरीर नूं असर किया, शरीर दे विच खून बनिया, खून ने जिहड़ा सी मन नूं जिहड़े सी फुरने दिते। जिहो जिहा साडी बॉडी दा होएगा ना जिद्दां खाण पीण उदां दा मन बनदा है। मन ने उहो जिहा जीवन बना के ते चंगे ते माड़े पासे वल प्रेर दिता। हुण चलिया कित्थों कमाई तो। जे कमाई सच्ची हुंदी ते इहदा जिहड़ा सी प्रशादा भी सच्चा सुच्चा हुंदा,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਬਣਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਈ ਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਦਾ। ਉਹੀਓ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਈਆ ਦਾ ਪਾਈਆ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਚੁੰਚਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਰੂਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਕਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਕੜ ਵਰਗੀ ਸੁੱਕੀ ਸਾਦੀ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ, ਲਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲੂਣੇ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਚੋਪੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਫਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਤਰਸੇ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੱਕ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਵੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ ਐਸੋ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਰਕ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਖੀਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਜੂ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਨੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹ 36 ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬੇਹੱਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਈ ਗਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। मैं गुरु नानक साहब के जीवन की एक माड़ी जी घटना का जिक्र कर देवा। सतगुरु भाई लालो के घर जाते हैं, साखी नहीं केवल तो केवल और आप अज का कॉन्सैप्ट देखना है। भाई लालो के घर च जाके भाई लालो नूं कहंदे ने भुख लगी है। भाई लालो सतगुरां नूं जिहड़ा प्रशादा छकाउंदा जी वो कोदरे की रोटी है, बड़ा सादा जिहा अलूणा जिहा साग है। सतगुरु खा के जिहड़े आनंद दे नाल बैठदे ने ते उहदे घर दे विच बंदगी कीती जांदी है, कीर्तन हुंदा है। भाई मरदाना जी रबाब छेड़दे ने, गुरु नानक साहब कीर्तन करते हैं। मलक भागो उन्हां दिनां दे विच ब्रह्म भोज करदा है। वो उन्हें की कीता, जिन्ने साधु संत महात्मा ने उहदे लागे चागे एरिए दे जिन्हां नूं भी वो जानदा, जिन्हां बारे सुने, सारिआं नूं सद के कहिंदा है मैं 36 प्रकार के पकवान तैयार कीते ने ते ओह आण के छको। हुण सारे आ जांदे ने, उहनूं पता लगदा है गुरु नानक साहब बारे। गुरु नानक तपा कहा जांदा है, नानक तपा कि ये भी आए हुए ने। गुरु नानक साहब नूं सुनेहा भेजिया जांदा, सतगुरु नहीं आउंदे, धक्के दे नाल खड़न दा यतन करदे, सतगुरु चले जांदे ने। मलक भागो सवाल करदा, कह लगे मेरे 36 प्रकार के भोजनां नूं ठुकरा के एक गरीब के घर दा तुसीं कोदरे की रोटी क्यों खाधी है? सवाल अज दा जिहड़ा है। गुरु नानक साहब कह लगे भलिया उहदी रोटी दे विच अमृत सी, तेरी रोटी दे विच खून है। कह लगा वो किवें? सतगुरु कह लगे वो 10 नौवां की किरत कमाई करदा है, किरत कमाई दे विचों अमृत वर्गे घुट आउंदे ने। तू लोकां दा हक मार मार के पैसा इकट्ठा कीता होया है, जिहड़ा गरीबां दा खून तू इकट्ठा कीता होया। याद रखी तेरे घर दा प्रशादा छकांगे ते साडा नाम सिमरन दे विच ध्यान नहीं जोड़ना, ये असर हुंदा जे। मैं पिछले समय एक उदाहरण दित्ती सी, तुसीं विआह दी रोटी खा के आओ ना जिथे कंजरपुना हुंदा है, माफ़ करना मैं शब्द सीधे वरत देना ना, वो रोटी खा के जिहड़ा बंदा नितनेमी उहनूं पता लगना, हारी सारी नूं नहीं पता लगना। प्रशादा तुसीं उत्थों दा विआह दी रोटी खा के आओ, शाम को आण के रह रस करोगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक तो लच्चरताई अखां दे नाल वेखी, नाले उस लच्चरताई का प्रशादे के उत्ते असर हुंदा। इहो कारण पुराने समय दे विच साडीआं मावां जदों रेड़का पाउंदियां सन, दुध रिड़कदियां सन, उदों गुरु गुरु जपदियां सन। जदों प्रशादा तैयार हुंदा सी उदों वो गुरु गुरु जपिया जांदा सी, जदों वरताउंदियां सन उदों गुरु गुरु जपिया जांदा सी। अज जदों रेड़का तो चलो पैंदा नहीं, हुण मक्खणां तो रह ही नहीं गए किते कड्ढण वाले। जो आटा गुन्निया जाता उदों टीवी चलता होंदा, जो रोटी दी जाती है उदों कलेश चलता होंदा है। तो सारी दिहाड़ी घर दे विच भांडे खड़कते रहिंदे ने, इन्हें इनू बोलता, इन्हें इनू बोलता, सारी दिहाड़ी लड़ते रहंदे, क्योंकि वो पकवान साडा असर करदा। किवें असर करदा? एक होर उदाहरण दे देवां। असीं अमृत की दात लैंदे आ, चलो पिछले कुछ सालों के एक पखंडी साधरे भी साडी रीस की, उन्हें शरबत बना के अमृत किया। उहदे च 4 चीज़ां ने, बाटा है, खंडा है, पानी है तो पतासे ने। तुसीं फड़ के घोलो, अमृत बनेगा नहीं बनता। जिन्ना चिर 5 बाणियां नहीं पढ़िया जांदियां उन्ना चिर अमृत नहीं बनया। जे पतासे पानी दे विच पा के गुरमुखो बाणी पढ़न दे नाल वो अमृत बन सकदा है। सिख दे घर च प्रशादा तैयार बाणी पढ़ के होवे तो वो अमृत क्यों ना बनेगा? इन्हां चीज़ां नूं आल सुनिए। जिस वेले मलक भागो ने सवाल किया, मेरे घर दा जिहड़ा तुसीं कहंदे जे ये रोटी दे विच खून है, गरीबां दा हक मारिया है तो नाम दे विच तुहाडा ध्यान नहीं लगना, तो ये किवें हो सकदा है? इहदा मेरी रोटी दे नाल नाम दा की संबंध है? जिवें अज असीं कह दिंदे आ, असीं जिੱਥੋਂ मर्जी मैनूं माफ़ करना मूँह मार के चीज़ां खाई जाने, ना किसी की कमाई पुछी जाती है, ना कुछ पुछया जाता है। गुरु नानक साहब ने बड़ी सोहनी उदाहरण दी। मैं कह के विचार वाल आवां। सतगुरु कह लगे मलक भागो कदी किक्कर दा बीज वेख्या है? कहंदे हाँ जी वेख्या। सतगुरु कहंदे किक्कर दे बीज नूं तली दे उत्ते रख के मसल उर चों कंडे नहीं चुभदे, वो बड़ा मुलायम हुंदा है। पर जदों किक्कर दे बीज नूं जमीन दे विच बीज दिता जाता है, उगदा होया ही उहदियां सूलां तिखियां हुंदियां ने। जदों बीज बीजिया उदों मुलायम सी, है किक्कर दा सी, जदों उगया उन्हें कंडे दिते। तेरे घर दा जिहड़ा पराया हक है ये किक्कर दे बीज दे वांग है, जिहड़ी मर्जी धरती च पा दे, इन्हें कंडे ही मेरे वास्ते अगे बीजने ने। आ असर हुंदा है साडे पराए हक दा, आ असर हुंदा है साडी हराम दी कमाई दा। इहो कारण है मैं गुरमुखो बड़े परिवार इहो जिहे वेखे ने, बंदा सारी उम्र ला दिंदा, कमाई करदा, बेचारा हक बेहक्का लई आउंदा है, घर च सुट्टी जांदा है, गां औलाद नहीं चंगी निकलदी। कईयां दे न्याणे बागी हो जाते हैं माँ बाप तो, कईयां दे मानसिक कोई ना कोई परेशानी है, कोई फिजिकल तो फिट नहीं हैगा,
कोई ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा झल्ला तुरिया फिरदा। मैं बड़े इहो ਜਿਹੇ परिवार वेखे ने तो उत्थे परिवार कहता जी बाबा जी बच्चे की अरदास करो। मैं एको गल कहना ना, हुण अरदास का की फायदा है जो तू गरीबां दे पैसे की कमाई मार के हक मार के लिया, वो बच्चे के उत्ते असर जाना तो जरूर असर जाता है। तुसी कदी वेखो वड्डे वड्डे हॉस्पिटलों के विच, मैं पिछले दिनों भी उदाहरण दी सी, ये जिहड़े मानसिक तनाव च बच्चे आउंदे ने जां बहुतियां बीमारियां साडे तगड़े घरां दे ने, किते गरीब घर दा बच्चा अब नॉर्मल देखिया तुसी, बहुत घट केस मिलणगे तुहानूं। ये बच्चा थोड़ा जिहा ढिल्लड़ होवे, जिन्हों आपां लोलड़ शब्द वरत दिंदे आ, चलो ताबे च बहुते शब्द नहीं मैं इहो जिहे देसी वरतना चाहुंदा, पर उहदा कारण है क्योंकि वो बेचारा खून पसीने की कमाई करता, भावें वो गुरु घर आवे जां ना आवे उहदा वखरा विषय है, पर हक की कमाई है। सारी दिहाड़ी कई वाह के खेतों के मिट्टी ना मिट्टी हो रहा, सारी दिहाड़ी रक्शे के उत्ते पैडल मार मार के पसीने ना पसीना होया रहिंदा है, उहदे बच्चे बिल्कुल चंगे निकलते हैं। जिन्ने भी अज पुराना इतिहास पढ़ के वेख लो, जिन्ने भी लोगों ने तरक्की की वो जमीन तो उठ के तरक्की की है। जिहड़ी तुहाडी कमाई है ना, वो बच्चों के उत्ते असर करेगी। माँ बाप चलो माँ साडे पहले पिता हुणां दी कमाई चंगी सी, वो कमाई दे नाल असीं वधिया बिजनेस सैट कर लिया। असीं बिजनेस जे हराम की कमाई दा करदे हां, आउण वाली साडी जिहड़ी पीढ़ी है वो तबाह है। अज बहुत ज़्यादा लोग बच्चों के कारण दुखी ने। मैनूं माफ़ करना, मैं शब्द एक कह देवां, बहुत ज़्यादा इहो जिहे लोग ने जिन्होंने ये दात ही प्राप्त नहीं हो रही। अज जोड़ियां साडियां रोंदियां पईयां ने, सानूं पुत्तर क्यों नहीं मिलता, धी क्यों नहीं मिलती, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। ये सारा चीज़ां असर करदियां ने, हौली हौली साडे ते असर करदियां पईयां ने। सो मैं गल नूं नेड़े रखां। इत्थे सतगुरां ने वो लोगों का हाल दसिया, कहन लगे, मैं फिर रिपीट करां, इहदे अर्थ तां होणगे। कहन लगे एक खत्तरी हाकम के घर दे विच, मुगल के हाकम के घर दे विच नौकरी करदा है, जिथे आप पराया हक मार के खांदा है, उत्थे उस नूं भी हक दिंदा, पराया हक मार के खवाउंदा, आप भी खादा। कह लगे उहदे घर च ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण ने पुछया कोई नहीं, आण के तरीफा कर ला पिया। जिवें साडे हुंदा है, सानूं कोई गुरुद्वारे आण के रुपया 10-20 हज़ार दे दे, असीं उहदे बस पुल बन देने आ कि ये जी गुरमुख ने, ये जी फलाने ने, ये जी टमकाने ने, असीं बस उन्हां नूं चढ़ आसमान ते देने। सतगुरु याद रखियो, आउण वाले दिनां च आवेगा, सानूं इहदा जवाब देना पैना है। ये दसना पएगा गुरु की हजूरी च कि ये किद्दां दे गुरमुख सन, क्योंकि उन्हें थद्दी दे दी। कदी नहीं पुछया जी तू कमाई गुरु घर नूं चढ़ा लिया, ये किहड़े पैसिਆਂ दे विचों आई है तेरी। सानू पैसिਆਂ ना मतलब है ना। अज गुरु घर, मैनूं माफ़ करना, असीं बिजनेस बना के रख दिते। साडा बिजनेस चलना चाहिए, जिहदी जिद्दां दी मर्जी कमाई आवे, गुरुद्वारे की मर्यादा नूं छिक्के टंगिया जाता है। ये नहीं वेख्या जाता। पिछले समय दे विच कुछ गुरुद्वारिਆਂ की वीडियो वायरल हुई सी, उत्थे जी मुसलमानों के रोजे खुलाए गए। मुबारक है मुसलमान रोजे रखन, पर गुरमत रोजिਆਂ के सख्त खिलाफ है। वर्त रखन नूं गुरमत नहीं मानती। ये असीं इक्को नारा देने आ, भाई भाई, हिंदू मुसलमान ईसाई सारे भाई भाई। ये याद रखियो, जिथे गुरमत का सिद्धांत है उत्थे केवल तो केवल सिद्धांत है। जिन्होंने गुरु कह रहा है कि छोड़े अन्न करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। तुसीं 4 पैसों के बदले, 4 छिल्लड़ां के बदले अपना हाल जिहड़ा वो दे के ते सिद्धांत नूं छिक्के दे उत्ते टंग दोगे। कोई गुरुद्वारे आण के ताड़ियां मराई जाता है, कोई योगा कराई जाता, कोई कुछ करी जाता, मासा नहीं वेख्या जाता ये कमाई कित्थों आ रही है। जिन्हें सच का होका देना सी ना, वो ही नहीं देखदा पिया। जिथों आवाज़ जानी सी कि तू भलिया ये सच की गल कर, उत्थे ही कूड़ की कमाई आ रही है, उत्थे ही पैसा जिहड़ा 2 नंबर का आ रहा है, उत्थे ही काम इदां दे हुंदे जा रहे हैं। सो रौ विचार। हुण सतगुरु कह लगे इस खत्तरी दे घर दे विच ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कमाई ना पुछी जी, बनाए हुए खीर पूड़ियाँ ऐ चंगी तरह रज रज के, कल बचन साझा कीता सी, गर्दब वांगू लाहे पेड़ खोते वांग लेड़ लेड़ के खांदा पिया है। सतगुरु कहते जो खादा, जिहड़े पैसे घर च लै गया ब्राह्मण, हुण ब्राह्मण के बच्चों के उत्ते भी असर हो रहा है। ब्राह्मण ते असर है, जिन्हें खादा उहदे बच्चों के उत्ते भी असर हो रहा है। जिस वेले बच्चों ते असर होया, सतगुरु कहने लगे इहदा कारण ये सी कि झूठ तू बोल के उहदा घर दा खाना खाया, उन्हें कूड़ दी झूठ बोल के जिहड़ी सी रास पूंजी इकट्ठी कीती, तू उहदे कोल वपार कर आया, उहनूं चंगा चंगा कह के तू पैसे ले आया, कह लगे कूड़ बोल के तू आहार कर लिया। सतगुरु कहते तुसीं दोवां जाने ने रल मिल के एक जिहड़ा सी करन वाला ते कराउण वाला, पुरोहित ते जजमान ने फड़ के, सतगुरु कहते शर्म ला के रख दी, शर्म धर्म का डेरा दूर। अज तुसीं वेखो, मैं चलो कुछ गल्लां करनियां तो नहीं चाहिए, जे ब्राह्मणों के घर च जांदा सी, साडे घर च ही आउंदा। कई वारी ये साडे ग्रंथियां दे, साडे प्रचारकां दे बच्चे भी अगे वेखण नूं मिलदे ने, गुरमत दी लीह ते नहीं आउंदे। बहुत इहो जे साडे प्रचारक ने, वड्डे वड्डे रागी सिंह साहब ने, जिन्हां दे बच्चे गुरमत दी लीह तो कई कोहां दूर ने।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਰੋਡੇ ਭੋਡਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੈ ਉਹੀ ਸਾਧ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾ ਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ। ਇਹ ਤੇੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇੜ ਦਾ ਅਰਥ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਛਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੇੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਠ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਖਾਈ, ਕਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ, ਦੋ ਲੜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲਿਆਵੈ ਦਾਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਬੂਲ। ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ 2-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% 20% ਜਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਧੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ मैं तो जिक्र करदा ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਵਟੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਢਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਾਂ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਏ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ कि आने वाले समय दे विच असी अपनी पंजाबीयत नूं भुल के बैठ जावांगे। साडे बच्चे पढ़ते हैं, चलो मुबारक है, मैं किसी नूं नफरत नहीं करता, पर एक गल याद रखियो, अज बच्ची पंजाबन तुरी जा रही है, एक हिंदुआं दी बच्ची है, एक बईयां दी है। माड़ा कोई नहीं, पर अज तिन्नां दे विचों किसी दी पछाण नहीं हुंदी भी इन्हां चों पंजाबन किहड़ी है, हिंदुआं दी धी किहड़ी है ते बईयां दी धी किहड़ी है, नहीं पता लग रहा। क्योंकि कपड़े उदां दे हो रहे हैं, सारा कुछ मिक्स हो रहा है, जीन्स भी मिक्स हो रहे हैं। ये चलो कुछ विषय नहीं साझे करने वाले होंदे, पर कुछ कई बार ये सवाल चल जाता जी असीं गुरुद्वारे कट्टड़ताई वरतदे हैं, कित्थे लिखिया जी पा के आउणा मना, ठीक है तुसीं पा के आओ, मैं नहीं रोकदा, पर इहदा जवाब आने वाले समय दे विच तुहानूं अपने कोलों लैना पवेगा। मना तूं की करके बह गया, सारा कुछ फैशन नहीं हुंदा, ये कुछ गुलामी दीयां निशानियां हुंदियां ने। ये इन्ने क असी अज गुलाम हो चुके, सानू अपना पहरावा चंगा नहीं लगता, पर जे तुसी अपने कदे सादे पहरावे च पा के वेखीए ना, तो जिन्नी पर्सनैलिटी साडी सादे पहरावे दे विच है उन्नी भड़कीलियां दे विच नहीं। मैं तो वेखदा साडे नौजवान मुंडियां ते भी असर हो गया। पिछले साल च ट्रेंड चलिया सी ना, जनानियां शॉल लैंदियां ने, मुंडे भी शॉल लई फिरदे सन। वो कमाल दी गल हो गई, जनानियां नूं अपना जिहड़ा वो जनानापुणा पसंद नहीं, बंदियां नूं मर्दाना पसंद नहीं। तुसीं अरदास क्यों नहीं कर दिंदे एक दूजे के खिलाफ? ये अरदास करया करो, बीबियां अरदास करया करो कि रब्बा अगली वारी सानू बंदे बना दी, ते बंदे अरदास करया करो अगली वारी सानू जनानियां बना दे। ना जनानियां नू सूट पसंद ने वो पेंटा पाई फिरदियां, ना बंदियां नू जिहड़े ने वो दाढ़ी मुछां पसंद ने, वो सारा कुछ क्लीन शेव कराई जांदे। एक दे कोल है नहीं, वो सिर ते चुन्नी लैण नू राजी नहीं, जिहदे कोल हैगे वो रखण नू राजी कोई नहीं हैगा। मैं एक उदाहरण दे के समाप्ति कर देनी है। याद रखियो, जदों विआह हुंदे ने ना, 2 शब्द दोनों वास्ते वरते जांदे ने। धी नूं ये गल कही जाती है, कहते जी सानू 3 कपड़िਆਂ 'ਚ बच्ची चाहिए है, अज तीजा कपड़ा तो है ही नहीं तुहाडे सिर ते, हुण तो 2 भी नहीं रह गए, मैनूं माफ़ करना, ये इक्को सिर तो लैके पैरों तक अद्धा पचद्धा जिहा इक्को ही कपड़ा हुंदा, पता नहीं लगता पाया कि लाया होया। ये अज दी कड़वी सच्चाई है। जदों भी इज्जत कीती जांदी, धी प्यो दे कोल प्यार लैंदी ना, सिर दे उत्ते लैंदी है, चुन्नी लैके लैंदी। अज सिर दे उत्ते चुन्नी कोई नहीं हैगी, धी प्यार कित्थे लएगी? ताइयों तो प्यार कोई नहीं माँ बाप दे विच रहा। जदों कोई गल हुंदी सी ना, माँ अपने पुत्त नूं जां धी नूं कहिंदी सी, आ चिट्टी चुन्नी इहदा ख्याल करी। ते याद रखियो, जिहड़ियां अज धीआं साडीआं चुन्नियां नहीं लैंदियां, पुराने बजुर्गां नूं पता है, जदों किसी बीबी दे सिर दा कपड़ा लथ जांदा सी, इहदा भाव हुंदा सी उहदे सिर दा साईं नहीं रहा, उहनूं कहा जांदा सी इह सिरों नंगी है। अज तुसीं वेख लो, कालज यूनीवर्सिटियां वेख लो, कोई दफ्तर वेख लो, सारियां सिरों नंगियां तुरियां फिरदियां ने। वो नाल जिहड़ा खसम है वो भी नाल तुरी जा रहा हुंदा है, घर वाला भी नाल है, वो पता नहीं लगता ये रंडी तुरी जा रही है कि ये विआही तुरी जा रही है। ये प्रतीक सन, सिरों नंगी होण दा प्रतीक सी कि इहदे सिर दा साईं नहीं रहा। अज जिहड़े नौजवान ने, विआह हुंदा है, सिरा कत्ते बंदे जे, पग ते बंदे जे ना, पग्गा रखोगे तो सिरे वजणगे, असीं पग ही सानूं प्रवान कोई नहीं, सानू पग। ये दूसरी गल जिहड़ी मुछ है, मुछ अणख की प्रतीक हुंदी है, जिहदी अणख मरी है वो मुछां नहीं कदी कुंडियां कर सकदा। अज अणखां इन्नियां क मर चुकियां ने, सानू ना पता लगता ये सरदारां दा पुत्त है, ना पता लगता ये भईयां दा पुत्त है, मिक्स सारे रले मेरे तुरे इक्को जिहे जापदे ने। इन्नी क अणख मर गई, कोई इन 4 खलोता चौंक गालां कट जे चुप करके सुन जांदा, अणख ही मर गई। अणख हुंदी मुछां ना मूँह दे उत्ते रखदा, कटा के परे सुट दित्तियां कि मैनूं कोई की आखूगा। सिर ते पग ही कोई ना रहिंदी ती, पग ना रही तो सिरे नहीं जे लगने, मुछां ना रहियां, अणखां नहीं जे बचनियां।
याद रखियो सिर ते चुन्नियां न रहियां ते सुहागनी जे रहना। ये कपड़े मॉडर्न की निशानी नहीं, ये कपड़े तबाही की निशानी है। मैं फिर कहना ये सानू कई बारी कहा जाता है गुरु घर वालों, ये जे धियां भैनों के बारे बोल दिता जाए वध तो कुछ भी भैनों साड़ियां गुस्सा करके गुरुद्वारे आना बंद कर देंदियां ने भी बाबे ने बेइज्जती करती। तुसी नहीं, मेरे अपने घर च भैनों बैठियां उन्हों का भी इहो हाल है। सारिਆਂ ਦਾ एक परिवार तो सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ने ना, इन्हों का गुस्सा ना करिए, इन्हों पढ़िए इस चीज़ मेरी गल सुन के इत्थे ना सुटो, इनू पढ़ के वेखियो भी ये साडी बॉडी के उत्ते असर पाउंदे ने कि नहीं पाउंदे पे। इस करके ये कपड़े महंगे सस्ते की गल नहीं हुंदी। मेरे ख्याल आ तुहाडे जिहड़े लंडे पन्ने जे कपड़े ने इहदे नालों सूट महंगे आउंदे जे, उर च सादगी दे विच बंदा ज़्यादा सोहना लगदा है। सो सतगुरु इत्थे कह रहे हैं नील वस्त्र पैर होवै पुराण, ये परवान मलेश धान ले पूजै पुराण। कहंदे उन्हां दा 2 नंबर का हराम की कमाई खा के ते तू दूजे पासे पाठ पूजा करदा फिरदा, कपड़े तेरे गुलामी की निशानी है। तो याद रखियो सिखा, जे तेरे तन के उत्ते गुलामी की निशानी है तो जिन्ना मर्जी रौला पाई जा जी मैं सानू खालिस्तान चाहिए, सानू आज़ादी चाहिए। आ यूनीवर्सिटी का रौला पिया पंजाबी यूनीवर्सिटी का चंडीगढ़ का, साडियां बच्चियां सानू आज़ादी चाहिए। वो तुसीं लोकां दे कोलों बाद आज़ादी मंग लिओ, पहलां अपने आप तो आज़ादी हो आज़ाद हो जाओ ना। मैं पिछले दिनों के एक गल कही सी, कह के समाप्ति करा, कदी किसी की जरूरत नहीं सी पई सरदारां दी धी नूं हथ पाउण जाण दी। उत्थे पुलिस फड़ के गुत्तां फड़ के घुमा रही है, क्यों घुमा रही है? वो पता ही नहीं लगता कुड़ियां किन्हां दियां ने। सरदारां दियां कुड़ियां धरने पहली गल बैठदियां नहीं, जे बैठियां होंदियां तो इन्हां दे विच जरूरत नहीं सी वो तुहानूं हथ पा जांदे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कपड़े ही मैं कह देवां कि उन्हां लोकां वाले पाए ने जिन्हां दी इज्जत ही कोई नहीं, उन्होंने पता की तो की कुड़ी है मगर किसने माँ बाप ने आना कि नहीं आना। सरदार की धी वाल कोई अख चुक के वेंदा सी, प्यो जाके बंदा घर जाके वढ आउंदा हुंदा सी। ते उस सरदार की धी नूं कोई तुसीं मन सकदे जे कि साडी धी भैन नूं कोई प्रशासन वाला बंदा वो पुलिस जिहड़ी है गुत्तों फड़ के घुमा के परे कर दे? उन्हां नूं पता है कि ये गुलाम हो चुके हैं, इन्हां दी जमीर मर चुकी है। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਡੇ ਭੋਡੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗਣੀ ਹੈ? ਪੱਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਪਈ। ਛਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ। ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਣਖਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੜਵੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣਗੀਆਂ पर ये अंग्रेज़ की नीति सी पाड़ो तो राज करो। अज साडे परिवार पाड़ के राज किया जा रहा है। ये एक नहीं हर चीज़ तुहाडे को खोई जाएगी कि तुहाडे अंदर अणख खत्म हो चुकी है, गैरत मुक चुकी है। अज धी नूं प्यो के सामने शर्म नहीं, वो प्रशासन के सामने की शर्म करेगी? अज शर्मा बिल्कुल नहीं रही, ना प्यो नूं है, ना धी नूं है, ना पुत नूं है, ना मां नूं है। अज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि असी अज मानसिक गुलाम हो चुके हैं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान। इस तो अगली विचार आपां परसों सांझी करांगे। कल गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा है, उहदे संबंध दे विच शाम के दीवान सजने ने। कल गुर इतिहास की कथा होवेगी। ये जिहड़ी विचार है नील वस्त्र पहर होवै परवान मलेश धान ले पूजै पुराण, ये विचार नूं याद रखियो। ये विचार आपां परसों नूं जिहड़ी है सांझी करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। नील वस्त्र पहर होवै परवान मलेश धान ले पूजै पुराण। वाहिगुरु जी का खालसा।